चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, जीवन कहीं भी ठहरता नहीं है, आगे से तूफान से डरता नहीं है, आगे से तूफान से डरता नहीं है, आगे से तूफान से डरता नहीं है। तू न चलेगा तो चल देगी राहें, तू न चलेगा तो चल देगी राहें, मंजिल को तरसेगी तेरी निगाहें। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। नदिया चले चले रे धारा, चंदा चले चले रे तारा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। देखो जनवरी के बाद हम एक बहुत ही प्यारा सा सुना था नुक्कड़ नाटक सुन रहे थे। तिजोरे वाले बनिया कि गुरूर बैठी अलवैया तू कनिया कि वही बरसी का सबर से ले लिया रे तिजोरे वाले बनिया। बड़ा गाना गाओ तेरा, तुम्हारा कहाँ बात है? अरे सवेरे सवेरे हम जाते हवा पानी देवे कोई कहाँ हमारे मुँह दिखा चला। अरे देखो टीला गाना वाना गाओ, तुम्हारा दूसरी की चाची क्या था गई कहाँ? कहाँ गाने गावा चला हटा सभा में का ले हुआ काल नहीं जाते बराबर मैदान हो रहा उनका फिर लोटा का ले तू तो लोटा कहते शुद्ध हवा पानी मुहरे चले मर मैदान हो चला हमारे खेते में मत जाए। चल तेरे खेते में जब हमारे हमारे खेत नहीं हो तो अपने खेते में हो बहुत ज्यादा जो है चला चला ये बतावा कहाँ कहते रवती आ गई हाँ दूसरे खेते में जाए बजाय तो घरे भी चल जाला। यार ये कहाँ कहते तू सब मरवा अपने खेते में जा मरदवा कि तू सबे रखा हो जो रखा करो सैतानी हम देखले कि जहाँ दुकान खोल देना टाइम जमाना भैया पानी वानी फरक बा देखा सगरो घास बड़ा बड़ा घास और भैया कौनो विधा माला दुकान में खासा माला कैसे कुछ हो गया तो हो गया तब इधर अस्पतालों में दूरे बा चला ये अपन प्रवचन सबके अपने लगे रखा प्रवचन ना सही कर कीड़ा मीरा काट ले पता चला लेकिन गल ने बैठा खूटी गड़ गए साल गई ना मुँह झरमा में भैया की पहले दिखाओ हुआ क्या है। अरे रामू काका नमस्कार। खुश रहा बच्चा खुश रहा बोला बताइए क्या हाल चाल है गांव में सब कुछ कुशल मंगल है ना? सब बच्ची सब कुशल मंगल पाएगा। कुशल मंगल ये है कि आत्मन खुले में शौच करे। ओ इसीलिए आप झगड़ रहे थे क्या? क्या बताई सवेरे सवेरे जाती मर मैदान हो तो शुद्ध हवा पानी लेवा आगे के क्या चचा और चाची के याद आवे तो क्या चचा सारे पानी का पारा को लगो ले पानी लेने जा रहे हो? सब का जाते कि प्रदूषण लेने जा रहे हो? सुन ले जात है इतना बढ़िया हवा खुले में जो हवा पानी मिली कहाँ मिली ना तो शौचालय लेने घर में तो खुला तो बगलिए में बैठ जाए के लिए क्या करें जब उधर। अरे तो खेते में जाते तो खादी काम कहीं ना मतलब खादी के चक्कर में मत पड़ा ये तो दिन बर्बादी वाला समय आ जाए। चला जब बर्बादी आई तो दिखाई सबको अपन यानी मनवा ना नहीं हम न मानब हम एकदम हमारे खुले में हमने कहले तो खुले में काका बिल्कुल गलत बात आप बोल रहे हैं। आप उस आदिकाल की बातें कर रहे हैं जब हमारे दादा परदादा बाहर जाते थे मैदान करने खेतों में। जमाना बदल गया है पता ना जानते हैं प्रदूषण बढ़ गया तब
दादाओं के जमाने में इतनी गाड़ियाँ थी? आप ही बताओ पहले, बताओ। नहीं भैया पहले तो नहीं रहा लगता। तब क्या चलता था? बैलगाड़ियाँ चलती थी, ठीक है। इतना प्रदूषण ना रहा, लग इतना भाई ने उतना जाए जहाँ बैठ जाता तो दुनिया भर के प्रदूषण। ठीक पहले जाता थी औरत लोग जो है गेहूं को पीसती थी, अब क्या है? मशीनरी विधि द्वारा पीसा जा रहा है। क्या हुआ? प्रदूषण बढ़ रहा है कि नहीं? सही बात है। अब मेहरारू को तुरंत देख लड़का 50 सताली ले चल भैया, कभी सताली ले चलना है पहले एकदम घर में। सब कुछ जानकारी की बात रखते हो, इसके बाद भी कहते हो कि हम खेत में ही मैदान करने जाएंगे। अरे तो जौन उनमें करो सरवा कुछ न खेतवा में रही तो हमारे कुछ खादी काम करी तो मेरे जाती खेतवा में बतावा। पता ना आपके की सफाई अभियान पूरे भारत में स्वच्छता का अभियान चल रहा है, जिसके माध्यम से अगर आप आपके घर में मान लो शौचालय नहीं तो उसका शौचालय का भी उपाय है, लेकिन आप सुनेंगे तब तो आपको सिर्फ वही ध्यान है कि भाई खेतवा में जाएंगे, जाइए तो हम जाते नहीं, हम न मालूम। और एक बात और सुनते जाना चाचा, अब तो जा ही रहे हो खेत। हाँ जाते। जानते हो? हाँ बोला। खुले में शौच करने से जुर्माना भी लग सकता है। जुर्माना लगा था? ये कहिया से नियम निकल गया जुर्माना लगा था? अब के नवयुवक लगा दिए हैं और आज का प्रशासन लगा दिया। भारत सरकार के माध्यम से जो जुर्माना जे खेते में जे खुले में अब का एक प्रशासन लगा बैठा है, समझ रहे हैं, और जेल भी हो जाएगा। ये नयापन है ना, इन नएपन को क्या आप चाहते हैं तुरंत मर जाए? नहीं भैया हमने तो जी लिए 70 साल। जेल हुई हो? अरे ठीक है, कोई बात नहीं, चलते हैं। अच्छा नमस्कार जाने दो कोई बात नहीं, चलो चलते हैं। चला जा 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 और चल चलो मुसाफिर लिया रे तुझे वाली चल मुसाफिर। हमारे भौजी को लड़का हुआ है, लड़का हुआ है क्या हमारे भौजी? अरे तो लेकिन हमारे भौजैया हमको फोन नहीं की का कमी कर दी भौजी, पता नहीं हमको समझ नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ फोन नहीं लगता है रिसियाई है, सोच रही है कि छोटकी नदिया आएगी तो हमारे क्या नाम बलिया निकल जाएगी, यही बात है। लेकिन कौनो बात ना, भौजी को लड़का हुआ तो मैं तो नाचते कूदते न जाऊंगी कि मेरा नाम है चमेली, अरे मैं हूँ मालिन आलू बेली, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से, चली आई हूँ अकेली बीकानेर से। अरे भौजी, भौजी रे, अरे क्या मन देखा था? अरे हे भौजी, अरे हम मीना है रे मीना। अरे मटकी ना दिया का? अरे हमारे ये बता तो एक काम बहुत गलत करी पागली, सब भौजाई है कि क्या है ये? का भाई? सर हमारे दुश्मन लगा था। अरे नहीं का भाई बोला? जी भाई, बेटवा केला हवाई हो कोठरी में जाए कोने, सोचू कि नदिया आई तो विदाई देव हो तो काहे फोन ना करी रे? हम फोन करे के लिए थोड़ा थकल रही, हम क्या आराम हो जाई, आराम कर ले तब तो के फोन करके बुलाए ला तू किससे में ई देखा बड़ा ही बीत गया भाई, आराम करके तू किससे बोला? अरे आई तो के निजी हंसी पागली। अरे ओके ना कर ना ना और बतावा हाल चल बतावा सब बढ़िया में। हां सब ठीक है, बहुत दूर चले तो गोट पे पहले चलते बा। ठीक है और घरे का हाल सब बढ़िया बा? सब बढ़िया। ई बता भैया का करता था? ब्यूटी दुकानिया चला? अरे एकदम बहुत बढ़िया चलो एकदम चला था ना एकदम बढ़िया। और ई बता हां हमके खबर लगी बहुत गड़बड़ सब कार्य कौन खबर हो? आधा तो हम है पगलाई के सोच की चलू चाची, हम है सोच के। अरे पहले तता सोच की सोने के बाली देवा है ना, तो हम खबर ना हम तो क्या बताइए चाची ना अरे पहले बात सुनो, ध्यान से समझो, पहले बात की, पहले शौचालय मत लो, पहले सुनो बात को, पहले सीखो। अकेला रही तो ओके कर रहा कि
लारे भाई का बिहार पे है एक हो तो सही ना है तुरंत सही होता हो ओ ए हाँ चलो सही शाम बात हुई है ना शाम को तुरंत हो तो सही सही होता ना एकदम स्विक कपड़ा इन पावर ब्रेक 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 हो जाता है हमारे फसल का बैटरी डाउन हो जाता है ऐसा बात का एकदम हमार करेजा फाट गया सही तो लगा तेरी पागली के रह गई बिहारिन शुद्ध बिहारिन भाई ये सुधरी न हाँ बोला पता चलल हाँ ये में तो तरह से डेंगू मलेरिया फाइलेरिया हो जाता है डेंगू क्या होता है हाँ मोरी माई यह तो सबसे बड़ा रोग है पागली अच्छा रोग है हाँ ओकर कोनो दवाइयो ना बनल है अच्छा डेंगू खाए वाला कुछ होई तेरी मूर्खे के अच्छा चल कुछ खिया पहले खाए के बात कर लिया ठीक है पैसा बना के लिया का बनाई अब यो पूछे के बात मेहमान घरे यहाँ से का बना बेटवा तोरे बा हम खसी भेड़ खाए वाली मेहरारू है यही से इतना मोटा ही हो गया ऐसा नहीं काम चले लख खा ला बाबा ये बाबा पेट भर गया अब तो सही बिस्तर असर लगा दे जल्दी उठ ले अरे का हाला गोड़ दबाव तो पहले ई भौजी लोग ना ये चाची ई जवानी पगला गई नहीं हमर कह दे हम कह हमार हक देख तुम ना देबी ना एक बात औरो बता दे बिटियन का भी अधिकार हो हां ई मत सोची हम तो समझावे वाले लेकिन ढेर समझावे हां वो हरा लूटा एक बटे दुई के मुकदमा करके सीधा हिस्सा मोटी का हो गई ना खा पी के हां समझी ना हम हूं नार आल बेली है समझी अच्छा सुधा थक गई लो तीन सवारी बड़ा मोटा आ गई कौन चक्की का आटा खाली रे हां अरे वह गंगू तलिया के चक्की बात है वही पे सवार दे तो चीजा नहीं खा जा कोई का नहीं पकड़ी इतना थोड़ी कम लेकिन पर ये कितना मोटा मोटा पाव चिको आधा का दूध पिया दिन बा बड़ी मोटा आ गई बा सेवा कैसे बहनी सेवा के नहीं और एक तो के मोट के पेटवा अरे हम तो इसे आराम खाली ना शिक्षा मुझ सुध ले नहीं प्यार लगी बोले अरे सुबेर हो गई ले मोटे की उठे सुबेर हो गई सरकार भौजी का पैसा अरे सुबेर हो गई खेते और नाच लगे हो तेरी पागली के खेते कोरी के जल रे तेरे सुबेरे खेते और हमने जाइला तू ना दे तू का हो जानलू खेते कोरी का नाम सुनी है तो तोहार जोन जीजा है तो काट नहीं है काहे काट नहीं है मारे इस सबक कहां से बिहार से जमीन पागल समझ ना होता एकदम शुद्ध बिहारी भाई ये मत बोलो सुना हां बोला खेते कियारी तब चलो हां बोला जब अगले बार तोरे घरे आई तो शौचालय के निर्माण घरे में हुई ठीक बा बनवा लेबू ना तो कसम कहाँ कसम तोरे कपारे का कसम बनवा ले अरे मोटी आई लगा रे हां अरे भैया अरे हमार भैया ये कहाँ रहे बच्चे यह एक छोट के भार यह देखा बिहारी पकड़ लिया बा दबा के मुंगा दे बिले बताओ कहाँ गया भैया कहा कि ड्यूटी से छुट्टी ना मिला कहें कि तू चल जो हम बाद में लेकिन ओकर नेक बात करे रे ले हां कि करीब बियाह ना मिलेला मांगत रहे अरे का कुल तो रहले हां तो ले हां लुटा दा कुल लुटा दा अबे कला की पैसा दा दारू पिया के हई करे के हो करे को लुटा दा दे दा कुल हां तो चला ले या बुलवा करबा चला तू जा बैठा आराम से जा हो जा ले नौकरी चाकरी वाला दूसरा काम चला देख चलत तब खेती में हाँ जब तक कसम खैदी तो हम तोरे सर के कसम अब आईबू तो एकदम बढ़िया एकदम टाइट होई लगा के एकदम बढ़िया से टाइट ना हाँ खाली बस तो के तो नहीं करे के हो हाँ एक कमी तो तोर पहले से हो का बोला कमी ई हो हाँ। हम इधर से ना बताई यहाँ बताई में अब मार्क्स लगे कमी तोर ई हो कि एक तो तक कुछ जानती ना
पढ़ी लिखी तो हो ना। बिहार से पकड़ लिया भाई, बिहार से पकड़ाई गई सर। गलती तो का बताई ते कभी अपने गांव प्रधान से मिली, गांव प्रधान कमाई तो भाई के भेज देली, गुलगप्पा के कमाई, फुल्की कमाई को अकेले घोट जाता नहीं तो वही दे देखो खिचड़ी तीजो ना करत हमार कबो कचरिया कचारा जा कुल के बात नहीं बात चाची, लेकिन एक ही है कमी भाई का अकेला कुल घोटत हमारा नहीं, पूरे गांव में जाके लुटा दे के तो ले ले को मत लूटो, लेकिन कसम को सबके सामने गांव भर के सामने कि अगले बार शौचालय बनवाई और गांव प्रधान से मिल के अनुदान राशि आई हो रे पगली का अनुदान राशि हाँ अनुदान मतलब ये होता भारत सरकार जेकर जे गरीब गुरबा बा जेकरे घरे शौचालय नहीं बा वो अगर प्रधान से संपर्क करी अपने प्रधान से गांव के तो ओके जो ना 12,000 रुपया का कम से कम अनुदान मिलेगा। हाँ सबका समझत है जानकारी तोरे मतीन अनपढ़ है क्या बिहार से आई है, लेकिन कसम खो पड़े बनवा लेला अरे लोटा लेके जाई लखेते यहाँ कोनो डिब्बा लोटा हो तो दे दे। अरे आवेला हम केला रे मोरी भौजी रे बोला सुनत है ना एकदम कान खोल के सुनत है बोला। अरे लोटा लेके जाई लखेते आवेला हम केला रे मोरी भौजी रे करही में सब चाल दे बनवा रे मोरी सुनत है ना एकदम सुनत है ना का ट्रेनिंग चले का। अरे तो का समझा ली का हमसे करे अजून सावन का करना। अरे हमने हीरो हीरोइन नहीं तो क्या मालूम। हां ये कहीं पे लगा था एकदम बहुत जल्दी बम्बई जाबे कि लोटा लेके जाई लखते आवेला हम के लाज रे मोर चच्चा रे देखा बाइक में क्या कहते हो ना करही में सब चाल दे बनवा रे मोर चच्चा रे करही में सब चाल दे बनवा। और सुन पाए तक का सही हाथ जट लगे बोला उपाले में सोच से हो खेला भौजी कितना रे बीमार हाथ ले सुनती सफेद पीलिया पोलियो रोग भारी भारी अब ता छोड़ा फूजी पुराना अच्छा बतिया ला तू मान अच्छा मनबू की ना एकदम माना पूरा पैसा अरे कोहली ना हम बनवा ले। अच्छा ठीक है हम ठीक हो खेला भौजी तेरे बीमार सफेद कपिलिया पोलियो रोग भारी अब ता छोड़ा भौजी पुराना बतिया ला तू माँ मोरी भौजी रे मोरी भौजी रे करही में सब चाल दे बनवा मोरी भौजी रे। ए चाची का भइलो। अरे चच्चा बहुत उल्टी पुल्ला कैले बान खेते में लोड छोड़ के। अरे भाई तो कलिया एकदम बढ़िया है ना हम देख के आते का। अरे का भइलो का भइलो के आ जानी कहां हो हां हम मर जाई तो मतलब हमार ध्यान नहीं दे तो मर जाई तो घरे पानी नहीं पिया वाला के लिए का भइल बोला। अरे साहब कैसे निकल भाई वही कि हमरे से ना पूछता इतना उल्टी होता क्या। अबे तो कलिया पर एकदम सही रहला हां चलो चाचा के पास चला यार। अब लेके चला सीना तीन चावल भैया के लेके। अरे रुका बैठा ना रुका लेके चले डॉक्टर साहब लगे दिशा आराम वाला बैठ जाओ उतना रुका लेके डॉक्टर साहब कौन है। डॉक्टर साहब हमने चिन्हा था शांत रहो यार। डॉक्टर साहब ढकेलुआ जी डॉक्टर
अरे ढकेलुआ होते भगलुआ होते नहीं, मतलब ये बताओ क्या दिक्कत है? डॉक्टर साहब बहुत परेशानी बा 2-3 दिन से। परेशानी? हाँ डॉक्टर, कैसे परेशानी? पेटे में चक्कर आवा तो गोड़े में पेट पिराता है। ये कौन बीमारी है जी? पता नहीं डॉक्टर साहब, बहुत एकदम परेशान है। ऐसा है कि तुमको इधर आओ, कब से है ये? कल रात्रि से डॉक्टर साहब। रात से है? ऐसा इंजेक्शन देना पड़ेगा। पीछे घूम जाओ। अरे यार हंसने ही वाली बात है। पीछे घूमेगो तब तो ठीक होगा भैया। परेशान है डॉक्टर साहब। अरे यार इंजेक्शन देके तब तो ठीक हो गए। तुझे समझाया बिना दवाई के कैसे ठीक हुई है? पीछे घूमा। हट। हाँ। अच्छा एक मिनट गिनती आती है? 10 तक गिनो तो। ऐसी क्या गिनती? गिनो। 1 गिनो जी। अरे यार निभरो गिनो। 2 1 हाँ 2 ये 3 पैसा क्या पैसा लेके गया? डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब। कौन है भाई? अरे हाँ भाई हाँ, फुलपतिया है। अरे देखा इनका तबीयत खराब हो गई, पता नहीं इनके क्या हो गए, उल्टा सीधा हो गया। बेटा एक तो ये मरीज एक तो वो मरीज, पता नहीं कहाँ से। अरे डॉक्टर साहब जल्दी देखा ज्यादा दिक्कत है क्या? बहुत ज्यादा दिक्कत है। देखा दस्त हो गए, उल्टी फुला कर दस्त हो गई। अच्छा एक मिनट थोड़ा सा देखो। ऐसा है अभी ऐसा है कि मैं इनको अभी इंजेक्शन लगा रहा हूँ। हाँ 10 मिनट में आराम हो जाएगा। ठीक हो जाएगा ना डॉक्टर साहब? अरे ठीक हो जाएगा। ठीक है थोड़ा जल्दी देखिए इनको प्रॉब्लम कैसे हुआ पता है? हाँ बोलिए। गंदगी के कारण। बैठा प्रधान। क्या आपका घर कहाँ है? शाम को कर रहे भाई। गाँव में तो बहुत सारी बड़ी गंदगी हमको कहीं दिख रहा है। अरे यहाँ के लोगों के पास बहुत कम लोगों के पास शौचालय है। अरे और अनिल कैसे हो? अरे बढ़िया और बताओ। ये कब से डिस्पेंसरी चला रखा है? अरे 2 सालों में चल रहा है। अरे रामू काका है क्या? अरे क्या हो गया रामू काका, क्या हो गया आपको? बोल मत भाई यार, बड़ी हालत कर रहा है। अब समझ में आया रामू काका, जब समझाया जा रहा था कि खुले में शौच करना मना है, लेकिन माना ही नहीं। ऐसा है अभी सुई लगा रहे हैं। ठीक है 10 मिनट में आराम। देखिए इनको दिक्कत ये है, समस्या ये है कि आपके यहाँ जो घर के अगल बगल जो माहौल है, जो वातावरण बहुत ठीक है, इसके कारण इनका ये हालत हुआ है। पहले ये बताइए आप लोग शौच करने कहाँ जाते हैं? आप ही समझाइए, खेत में अभी इतना जमाना बदल गया, अभी तक ये लोग शौच करने सीखते हैं। डॉक्टर मैं बता दूं, रामू काका को हम पिछले 15 दिनों से समझा रखे कि खेतों में शौचालय करना, शौच के लिए जाना बहुत ही गंदगी है और जिसकी वजह से अपने शरीर में ही कीटाणु प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन कहा बड़े आए हो समझाने वाले, हमारे बाबा दादा तो बरसों से चले जा रहे थे, खुले गाँव में पड़ा। खुले में शौच करने से बहुत सारी बीमारी से डायरिया, और आपको पता है मानव का 1 ग्राम मल में कम से कम 10,000 तक बैक्टीरिया पाया जाता है। ये कीटाणु कितना, अगर आप खुले में हमारे नंबर पर ट्रांसफर भी कर दीजिए, काम करता है तो इसका स्वास्थ्य बारे में तो हम आपसे चाहते हैं कि भैया आप लोग अपने घर में कम से कम अपने घर में अपने घर के अगल बगल बढ़िया साफ सफाई रखिए। कम से कम आप तो अपने गांव में गए, ठीक है, अपने घर के अगल बगल और पास पड़ोस के जितने भी साथी लोग हैं उनसे बोलिए कि अपना जो गांव है उनको थोड़ा स्वच्छ के रखें, साफ सुथरा रखें, जिससे ये बीमारी नहीं फैले। इसीलिए तो डॉक्टर साहब हम कहते हैं
कि शौचालय की बात निराली, इज्जत की करती रखवा। हाँ, समझ में आया। ज्यादा दिक्कत परेशानी यही है, बाहर जाके ये करे थे। और सुना, अगर ऐसे ही कहते रहा तो एक दिन ज्यादा दिन न चल पाए, ये बता देती आपको। ऐसा नहीं कि सुई लग गल आपके, आराम मुझे जल्दी है, चिंता मत कर। अच्छा ही बतावा हाँ, कि हमरे दवाई सुई के तो वैसा पैसा ना बा कि सरकारवा कुछ मददो तो करत हो कि खाली शौचालय है। अरे सरकार आपके लिए बहुत अच्छा वो योजना निकाला है। बहुत सारी योजनाएं हैं जिसके माध्यम से आपके गाँव हर घर में शौचालय का जो निर्माण करवाना है। जैसे सरकार का ये स्वच्छता अभियान के जो है चल रहा है, इसके माध्यम से ये प्रधान जी के माध्यम से मतलब उनके गांव में जितने भी घर हैं उनको शौचालय बंद करा से बात करके अगर उनके अंडर में है तो आप लोग यूज ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप खाना खाते हैं तो वो भी जाना ज़रूरी है। तो ये अपना पर्सनल समस्या है कि प्रधान जी पर अटल रहेंगे कि प्रधान जी हमको शौचालय देंगे तभी हम बनवाएंगे। प्रधान जी का ये पर्सनल मैटर नहीं है, लेकिन सरकार दे रही सुविधा तो आप लीजिए। लेकिन अगर आप सक्षम है बनवाने के लिए तो प्रधान जी का क्यों निर्भर है? आपको वो लाभ किसी गरीब को मिलनी चाहिए। अगर आप सक्षम है तो, नहीं है तो आप ले सकते हैं उस लाभ का। वो तो बात की बात है, लेकिन आप लोग सक्षम है तो आप लोग बनवाइए। प्रधान जी के आश्रम क्यों है? अच्छा डॉक्टर साहब, ठीक हो डॉक्टर साहब, तो हम मेरे घर वाले को समझा दो। बड़ी हालत खराब है। अभी भी तुम वही पुरानी बात कर रहे हो, अभी भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है। एक बार अपने मुंह से बोलो कि शौचालय की बात निराली, इज्जत की करती रखवाली। क्या करें, ये कब का दिमाग खा गया है। 15 दिनों से मैं इसको समझा रखा हूँ। बोल दीजिए। शौचालय की बात निराली, अरे की करती रखवाली। समझ में आएगा तो बोलेंगे, क्या बात है। आप ये बताइए, आप अपने घर में शौचालय बनवाएंगे? नहीं बनवाएंगे भैया, बनाएंगे। देखिए समझ में आ गया। बनवाने से क्या फायदा है? इसके पहले इसके कान में नहीं घुस रही थी हम लोगों की आवाज, इसलिए चिल्ला के बोलना पड़ता है। आप घुस रही है ना, पता है क्यों? जब ये हालत हुआ है तब। नहीं डॉक्टर साहब, ऐसे लोग तो मर जाए तो ठीक है, जीने की क्या आस रखता है। मर जाऊँ। अरे नहीं, ऐसा बात ना। नहीं मरबा ना सही ऐसा ना, तो ठीक है ना, आप बनवाएंगे ना तो हाँ ये तो हमारे साथ बोलिए। भैया शौचालय की बात निराली, शौचालय की बात निराली, मुंह थोड़ा जोर से बोलो। अब दवा दे दिया है ना डॉक्टर साहब, दे दिया है कि नहीं? आराम है ना? मुंह और खोलो, मुझे देखो इसका। बोला शौचालय की बात निराली, इज्जत की करती रखवाली। शौचालय की बात निराली, इज्जत की करती रखवाली की बात है। जाओ। साथियों, ये रहा बहुत ही प्यारे से सुंदर सा। हाँ हाँ ठीक हो जाएंगे ना? ठीक एकदम। तो साथियों, ये रहा हमारा प्यारा सा सुंदर सा नुक्कड़ नाटक। हमारा नाटक दिखाने का उद्देश्य सिर्फ आप लोगों से रूबरू बात करना है, आप लोगों को मैसेज देना है। अभी क्या लगभग में जितने भी गाँव में 100 में से हमको लगता है मात्र 10 या 20% लोगों के पास शौचालय होगा, शायद 15%। हाँ, तो यही हम लोग बताने के लिए इतना दूर से आए आप लोगों के कि आप लोग ये अपने घर में शौचालय बनवाइए। शौचालय का मतलब ये नहीं, शौचालय का मतलब आजकल का दिक्कत ये है कि शौचालय बनवा रहे हैं, उसका कमरा बनवा रहे हैं, उसके बाद क्या करते हैं उसमें पोपरी क्या बोलते हैं, गोहरी सब वही में लकड़ी उकड़ी सब लोग। हाँ, मतलब बनवा के उसमें ये सब सारी मतलब हमारे यहाँ है शौचालय, लेकिन बाहर ही काम करने जा रहे हैं। और बाहर आप लोग सोच करेंगे तो बहुत सारी समस्याएं होंगी, जैसे हैजा हो सकता है, कॉलरा हो सकता है, डायरिया हो सकता है, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जो आपको पकड़ सकते हैं। तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप सभी लोग, आप सक्षम नहीं हो तो बात कर लीजिए। आपके बीच में हमारे प्रधान जी हैं, उनसे बात करिए, उनके पास कुछ न कुछ व्यवस्थाएं होंगी, आपको मुहैया करवाएंगे, ऐसी बात है कि नहीं है। लेकिन आप लोग बात करेंगे कि हमारे पास यह समस्या है, ये दिक्कत है, तभी तो आपके पास होगा। हाँ, तो जिनके पास जो भी समस्या आप लोग हमारे, जबकि प्रधान जी हमारे बीच में ही उपस्थित हैं। मैं एक बार प्रधान जी को बुलाना चाहता हूँ कि आके हमारे लिए, हमारे सभी माता पिता भाई बहनों के लिए 2 शब्द कहें।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। फोटो खींचे, फोटो क्लिक। बहुत ही अच्छा नुक्कड़ नाटक किया गया और मैं उम्मीद करता हूँ लगभग ग्राम पंचायत से जितने भी जनता यहाँ इकट्ठा है, जागरूकता तो काफ़ी कम दिखाई दी क्योंकि हमारे सहयोगी जो है बाबूलाल जी जो है पूरे दिन भर प्रचार करते रहे हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी कम संख्या इकट्ठा हुई है। ये बड़ा खेद का विषय है, इतना कम संख्या। शौचालय इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, स्वच्छता इतनी ज़रूरी चीज़ है, फिर भी लोग जो है इस पर जो है ध्यान नहीं है। बस केवल सरकारी आशा को उम्मीद की है कोई मेरे पास आ जाएगा तबे मैं बनाऊंगा। एकदम जो नाटक में बताया गया है एकदम रियल में ऐसा होता। मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, ले लिए इसमें जो बहुत सारे लोग जानते भी होंगे इस चीज़ों को कि ये बीमारियाँ इस तरह से होती है। सबको पता है, मैं केवल ग्राम प्रधान ही नहीं हूँ, मैं डॉक्टर भी हूँ पेशे से। तो सबको ये पता है बीमारी इस तरह होती है कि फिर भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। अभी खुले में लौटा लेके भाग रहे हैं। अरे भाई, आप तो जाके अपना पेट खाली करके चले आ रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि आप सैकड़ों लोगों को बीमार करके आ रहे हैं। अगर ध्यान से अगर देखेंगे तो जितनी मक्खियाँ जा करके बैठ रही है हमारे भोजन पे, हमारे चेहरे पे, नाक पे, मुंह में जा रही है, सब बीमारी लेके जा रही है। आप लोगों को शायद ये भी नहीं पता होगा, एक चीज़ बताया इन लोगों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से, जो हम नंगे पाँव जाते हैं, नंगे पाँव जो जाते हैं शौच करने, उसमें से तमाम ऐसे जीवाणु हैं, कीटाणु हैं, तमाम वायरल बैक्टीरियल ऐसी सी बीमारियाँ के जर्म्स हैं जो कि हमारे ब्लड में मिलकर, आँख में मिल करके, ब्रेन से लेकर के हमारे हर शरीर को हर क्षण खराब कर रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ग्राम पंचायत हमारा जो है ODF में सेलेक्ट हो गया है। अब अभी कुछ दिन पहले सर्वेक्षण भी हुआ है कि कितना संख्या बननी है। अभी तो क्लियर नहीं कितनी संख्या बननी है, लेकिन काफ़ी कुछ संख्या का भरपूर प्रयास किया जाएगा। हमारे सेक्रेटरी महोदय भी आ गए हैं। अब हम लोग जो है दूसरे प्रोग्राम को मैंने जो असली टेगरिंग जिसके लिए बुलाया गया है उसकी भी शुरुआत हुई। आप लोग तो तत्काल आ गए हैं इस संदर्भ में, अच्छी बात है। आइए, आपका स्वागत है। सेक्रेटरी जी को बुला दीजिए तो आ गए। तो नुक्कड़ नाटक हाँ खत्म हो गया। धन्यवाद। आज का मेन बैठक यही है। इसके पहले भी इस गांव को ODF में चयन किया गया था। ODF का मतलब होता है ओपन डेफिकेशन फ्री, मतलब खुले में शौच मुक्त। जब ये गांव पूर्ण रूप से खुले में शौच मुक्त हो जाएगा तो इस गांव को ODF गांव घोषित कर दिया जाएगा। और ODF गांव घोषित होने के बाद इस ग्राम पंचायत को सरकार की तरफ से तमाम विकास संबंधित कार्यक्रमों को बढ़ाने के लिए धनराशि प्राप्त होगी और विकास के कार्य यहाँ कराए जाएंगे। तो पहले तो हम विकास की बात जैसे करते हैं तो आवास या पेंशन या रोड, खड़ंजा, नाली, यही हमारे दिमाग में आता है। लेकिन हम जो गलतियां कर रहे हैं, तो पहले तो हमारा ये मुद्दा है कि हम हिंदी बोल रहे हैं, किसी को माइंड करने की जरूरत नहीं है। हम पहले हगना सीख जाएं, मतलब हम अपने टट्टी का निस्तारण सही जगह करें। सही जगह क्या है? शौचालय। तो हम अपने टट्टी का निस्तारण शौचालय में करें, इधर उधर चारों तरफ छितरा कर न करें। अगर ग्राम पंचायत का नक्शा देखा जाएगा इंटरनेट से तो पीला पीला टट्टी तमाम जगह नजर आएगा। तो क्या ये सही है, ये उचित है? जैसे प्रधान जी ने अभी बताया हमारे आने के बाद कि मक्खियाँ बैठती हैं और हमारे खाने पे आती हैं, तो ये इनडायरेक्ट माध्यम है। लेकिन डायरेक्ट मक्खियाँ हमारे टट्टी बचों के हमारे होठ पे भी बैठती हैं और हमारा होठ जब सूखता है तो अपने जीभ निकाल के हम चाट लेते हैं। डायरेक्ट टट्टी हमारे पेट में जाती है, हमारे तो जाती है, हमारे बच्चों के भी पेट में जाती है, क्योंकि हमारा लीवर स्ट्रांग हो चुका है। हम बड़े बुजुर्ग हैं, हम मांस मछली भी खाते हैं तो हम पचा ले जाते हैं, लेकिन बच्चों के जब होठ पे या गाल पे या हाथ पे बैठती है तो बच्चों के मुंह में उठ जाता है। तो 1 ग्राम टट्टी में 1 करोड़ वायरस होते हैं, 10 लाख परजीवी अंडे होते हैं। अब आप सोचिए कि इतनी मात्रा में इसमें आपके जीवाणु पाए जाते हैं जो आपके लीवर, आँख, किडनी सबको डैमेज करते हैं और इनमें कैंसर पैदा करने वाले भी जीवाणु कीटाणु लगते हैं। तो जब तक हम इस चीज को नहीं जानते थे तब तक तो हम टट्टी खा रहे थे या जरूरी काम है, लेकिन हम जानने के बाद क्या ऐसी गलती करेंगे, ये आपको सोचना है, आपकी ग्राम पंचायत को सोचना है। और इस मिशन को हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति दिया है और इसका आरंभ उन्होंने किया है। तो ये कोई योजना नहीं है, जैसे हम चलाते हैं कोई योजना होती है तो हमेशा सरकार बदलती रहती है लेकिन वो चलती रहती है।
ये योजना नहीं, ये है हमारा मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के नाम से इसको जानाते हैं। मिशन एक टाइम बाउंड होता है, जैसे मिशन फौजी जाते हैं किसी मिशन पे तो उनको टाइम मिलता है कि इतने समय में आपको फतह करना है या इतने समय में ये काम करना है, तो ये मिशन है। इस मिशन के थ्रू हम लोग को जुड़ना है और अपने ग्राम पंचायत को ODF बनाना है। तो हम तो यही चाहेंगे कि छताव ग्राम पंचायत में जितने लोग हैं, कम से कम पिंडरा ब्लॉक में जो हमारा गांव चयनित हुआ है चतुर्थ चरण में, तो हम ये चाहते हैं कि 4th चरण में जो ये गांव चयनित हुआ है तो हम सोचते हैं कि नंबर 1 पे आए। यहाँ पे लोग शौचालय अपने से बनाएं और लोगों को मोटिवेट करें बनाने के लिए। यहाँ ये बात उठेगी कि जैसे आज हम यहाँ टिफिन कर रहे हैं या जो आपको बता रहे हैं, इसके पहले हम यहाँ टिफिन कर चुके हैं, तो बात ये उठेगी कि यहाँ कुछ गरीब परिवार भी होंगे जो कि उनके पास धनराशि मुहैया नहीं होगी, तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ने अनुदान का प्रावधान किया है। ये जो धनराशि गवर्नमेंट दे रही है ये अनुदान की धनराशि है, न कि पूरे शौचालय की धनराशि है। तो गरीब व्यक्ति भी इस मिशन से लाभान्वित होगा और इसमें जुड़ेगा, क्योंकि हम एक घर अगर छूट गया जिसके पास शौचालय नहीं है तो वो व्यक्ति बाहर जाएगा और उसकी टट्टी मक्खी लेकर हमारे हर बस्ती में पहुंचेगी, हर घर में पहुंचेगी। क्यों, सही कह रहे हैं भैया? सही। तो अगर एक व्यक्ति भी बाहर जाएगा तो हम ये मान के चलेंगे कि हम टट्टी खा रहे हैं। उसके लिए ये जरूरी है कि गांव का कोई भी व्यक्ति बाहर न जाए, सब शौचालय का यूज करें। जिसके पास है वो तो यूज कर ही रहा है, लेकिन जिसके पास नहीं है वो भी अपना बना के इस्तेमाल करे। और इसके जैसा कि नौटंकी के माध्यम से आपको यहाँ सब पूरी बातें बताए हैं कि क्या क्या बीमारियां, क्या क्या हानियां होती हैं, लेकिन फिर भी हम एक बार प्रकाश डाल दें कि हम जो भी कमाते हैं, जो भी मजदूरी करते हैं या हम यहाँ नौकरी कर रहे हैं, हम यहाँ आए हैं तो हमको भी सरकार वेतन देती है, तो हम भी अपने परिवार के लिए आए हैं यहाँ पे। हमारा परिवार न होता तो साथ यहाँ हम न खड़े होते, कहीं चौराहे पर बैठ के गप मार रहे होते। तो कोई जिम्मेदारी न होती तो क्यों यहाँ हम आते? तो हम अपने परिवार के लिए जीते हैं, अपने परिवार के लिए मरते हैं। अपने बच्चे के लिए हम क्या क्या नहीं करते हैं, लेकिन उसी बच्चे को हम टट्टी खिला रहे हैं। इसको अन्यथा मत लीजिएगा, लेकिन इनडायरेक्ट हम टट्टी खिला रहे हैं उसको, और एक आदमी 3 ग्राम टट्टी पर डे खा रहा है। तो ये तो हमें सोचना है कि हमारा भविष्य, हमारा बच्चा, हम अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ाते हैं, अच्छा अच्छा पहनाते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, मतलब घर के सारे लोगों से चुरा के उसको बढ़िया बढ़िया लोग, माँ जो 9 महीने अपने पेट में रखती है, उसको क्या क्या खिलाती है कि मेरा बच्चा बड़ा होकर तगड़ा बने, पहलवान बने और स्वस्थ हो, सबसे बड़ी बात। लेकिन वो स्वस्थ कैसे रहेगा जब हमारे टट्टी 1 ग्राम में 1 करोड़ वायरस होते हैं और वो मुंह में जा रहा है, हम बच्चे के अंदर जा रहा है, वो आपका विकलांग हो सकता है, उसको तरह तरह की बीमारियां हो सकती हैं, हैजा, कालरा, पेचिस सब हो सकता है। ऐसी ऐसी बीमारियां होती हैं, जैसे बच्चे कुछ ज़्यादा बीमार हो जाते हैं तो उल्टी दस्त करने लगते हैं, तो उनको तत्काल उठा के हम डॉक्टर के यहाँ ले जाते हैं। कुछ बच्चे तो बच जाते हैं, लेकिन कुछ बच्चे मर भी जाते हैं। अब ये जो बच्चे मरते हैं, अब उन माओ से पूछिए जिन्होंने 9 महीना अपने कोख में रख के उसको खून से सींचा है अपने, वो तो उसका दर्द वही जानेगी। बाप को उतनी पीड़ा नहीं होती जितनी माँ को होती है। तो क्या हम चाहेंगे कि हमारा बच्चा भी, हम उस दिन का इंतजार करेंगे कि हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो तो हम शौचालय बनाएंगे? क्या ये बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है शौचालय का? हम आवास बना ले रहे हैं, अपना मकान बना ले रहे हैं, अच्छा अच्छा मटेरियल प्रयोग कर रहे हैं, उसमें तरह तरह का साजो सज्जा कर रहे हैं, लेकिन एक शौचालय के लिए क्या हम गवर्नमेंट के भीख का इंतजार करेंगे? हमको तो इसको पहले बनाना चाहिए, जिससे जो मुद्दा हमारी जिंदगी और मौत से जुड़ा हुआ है उसको तो हमको पहले करना चाहिए। कोई डॉक्टर आपको नहीं बताएगा। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, अगर पूछेंगे कि यार बच्चा हमारा उल्टी कर रहा है या दस्त कर रहा है, तो वो क्यों बताएगा? अपने बिजनेस का भेद कोई देता है दादा? बताइए, आप देंगे अपने? कोई अपने बिजनेस का भेद नहीं देगा। अगर एक साइकिल से चलने वाला आदमी होगा तो 4 साल 6 साल में कार से चलने लगेगा। तो हमको सोचना है, हमको अपने परिवार के स्वास्थ्य के बारे में सोचना है, और स्वास्थ्य के साथ साथ हमारे परिवार की इज्जत भी जुड़ी हुई है। इज्जत, इसके पहले जैसे हमने बताया था, कुछ लोग होंगे उस मीटिंग में, आज फिर हम बता देते हैं। हमारी माता बहनें जो जहाँ जिनके यहाँ शौचालय नहीं है, वो जब सुबह में या रात में शौच के लिए जाती हैं, तो जब रोड से गाड़ियां गुजरती हैं तो बैठी रहती है तो झट से खड़ी हो जाती है। क्यों खड़ी होती है? नहीं, सम्मान में की मतलब
हमें वो देख न ले कि हमारा इज्जत देख न ले, वो झट से खड़ी हो जाती हैं, जब गाड़ी गुजर जाती है तो बैठ जाती हैं, फिर कोई गाड़ी आती है तो फिर खड़ी होती हैं, फिर गाड़ी चली जाती है तो बैठ जाती हैं। तो ये उठक बैठक की प्रक्रिया करती हैं। क्या टट्टी करते समय हम आपको रोक दे के तो भैया रुक जाए, अब मत आगे, अब रुक जीवा, कभी ना रुक पा, ताकि एक कोई रोक ना सके। छींक आई तो कोई रोक ना पाई, जमाई आई तो कोई रोक ना पाई, टट्टी आई तो कोई रोक ना पाई, जही के पड़ी। और जब तक हुई नहीं तब तक मन में अजबस लगन लगी, सर फैल ना रुकल हो, थोड़ा सा ये हो, दुनिया भर का नौटंकी हुई इनमें। तो ये अनैच्छिक क्रिया है जो हमारे चाहने से नहीं आती है। छींक हमारे चाहने से नहीं आती है, जमाई हमारे चाहने से नहीं आती है, टट्टी कभी भी लग सकता है, लैट्रिन हमको कभी भी आ सकता है, अभी आ सकता है, अभी हमारे पेट में टट्टी है, कभी भी लग सकता है हमको। हमेशा 24 घंटे हमारे पेट में रहता है, लेकिन वो कवर रहता है। भगवान ने इतना बढ़िया कवर किया हुआ है कि हम लेके बैठते हैं लेकिन हम ही को नहीं मारता है। सब लेके बैठे हैं लेकिन किसी को किसी का टट्टी नहीं मार रहा है। अभी शाम को सब जाएगा शौच, दिन में सब जाएगा, रात भर लेके सोएगा उसको अपने बीवी बच्चों के बगल में, लेकिन न बीवी को मगता है, न बच्चों को मगता है, न उनको मगता है। इसी को हम बाहर कर देते हैं, रौद्र रूप जिसको कहते हैं, कहीं भी निकाल के चले जाते हैं, और जहाँ निकालते हैं वहीं हम खड़े नहीं हो पाते हैं। तो कहने का मतलब है कि इस टट्टी को जब वो महिला रोकती है अपनी मर्जी के खिलाफ, तो सोचिए उसके पेट में ये क्या रूप धारण कर लेगा। 2, 4, 10 साल 15 साल बाद ये घातक बीमारी कैंसर का भी रूप ले लेता है। अक्सर देखा जाता है कि बच्चेदानी में कैंसर हो गया, सुनते हैं आप लोग, वो पेट के ही इसी वजह से होता है, क्योंकि पेट से ही सारी बीमारियां जुड़ी हुई हैं। आपका सिस्टम पूरा पेट से ही चलता है, जब पेट सही रहेगा तो सारा सिस्टम काम करेगा। तो हमारी औरतें क्या क्या नहीं झेलती हैं, शादी होके आती है, उस घर में शौचालय नहीं होता है, तो वो डर के मारे नहीं खाती हैं कि दिन में हमको कहीं जाना न पड़ जाए। घर में शौचालय तो है नहीं, वो इंतजार करती है कि कब रात हो और हम भोर में ही निकल जाए कि सूर्योदय न हो पाए, हमको कोई देखे ना। दिन में तो हम बहुत पुरुषों को देखे बोतल लेके लोटा लेके जाते हुए, लेकिन किसी महिला को हमने बोतल लेके लोटा लेके जाते हुए अभी तक नहीं देखा। 8 साल से हम नौकरी कर रहे हैं इस ब्लॉक में। देखे हैं भैया? हम तो नहीं देखे हैं, हो सकता है आप तो अपने घर के भेजते हो तो देखे होंगे, लेकिन वो महिला इतने देर तक अपने लैट्रिन को, टट्टी को रोकती है, बर्दाश्त करती है। अब आप ये सोचें, कभी कोई जैसे आपके घर में शादी हुई, बहू आई नहीं, तो वो बहू भी यही काम करती है। पहले दिन तो हम उसको मुंह दिखाई वगैरह देते हैं, मुंह देखने के लिए लाइन लगी रहती है, कोई पायल देता है, कोई चूड़ी देता है, कोई कंगन देता है, तमाम तरह के लोग उसमें कोई पैसा देता है, लेकिन दूसरे दिन ही उसको लोटा लेके लोग बाहर भेज देते हैं। वही औरत जब गर्भवती होती है तो वो इसी डर के मारे खाना नहीं खाती है कि खाना खाएगी तो उसको लैट्रिन लग जाएगा। जब लैट्रिन लग जाएगा तो जाएगी कहाँ? जब वो गर्भवती होती है तो उसके गर्भ में जो बच्चा पलना होता है उसको खाना उसके पिताजी खिलाते हैं। क्यों? सही कह रहा है ना? उसके पिताजी खिलाते हैं खाना जब वो पेट में बच्चा रहता है। नहीं ना? कौन खिलाता है? नहीं, वो बच्चा खाना उसको कहाँ से मिलता है? जब वो पेट में रहता है तो उसको खाना कहाँ से प्राप्त होता है? उसकी माँ से मिलता है। मतलब माँ जो खाती है, माँ अगर दूध पीती है, अनार खाती है, सेव खाती है, संतरा खाती है, काजू खाती है, किशमिश खाती है, तो वो उसके बच्चों को मिलता है खून के माध्यम से, डायरेक्ट उसके मुंह में नहीं जाता है, ब्लड के माध्यम से मिलता है। जब